लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक चोड़ी कम कर दो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मनमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अभी तक हम लोगों ने कार्तिक मास महात्म के 20वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया, जिसमें हम लोगों ने श्रवण करने को हमको कथा मिली कि मंदिर में दीपदान का एवं झाड़ू पोछा लगाने का क्या महत्व होता है, क्या फल मिलता है। अब आगे की कथा जो है हम कहेंगे 21वें अध्याय का महात्म की कथा श्रवण करेंगे। उसमें एकादशी व्रत की महिमा का प्रमुख उल्लेख वर्णन किया गया है। आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं 21वें अध्याय का महात्मा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं एकादशी की महिमा बतलाता हूँ। एकादशी का व्रत मुक्ति का उत्तम उपाय है। भले ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करता है वह अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर लेता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह 10वीं व 12वीं तिथि को भी केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करे। हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने जब देव ऋषि नारद जी से एकादशी व्रत का महात्म जानने की इच्छा व्यक्त की, तब नारद जी ने जो कुछ कहा था वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ, विष्णु के समान देव, माता के समान गुरु, अन्न भक्षण न करने के समान तप, शांति के समान सुख, सत्य के समान ज्योति और ज्ञान से बड़ा लाभ एकादशी के व्रत संसार में कोई नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कृत्य करने के पश्चात भगवान का पूजन आदि करे, पौराणिक कथाएं सुने, रात्रि जागरण करे। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का विशाल एवं शोभाशील आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने मित्रों के संग भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजन किया करता था। पूजनोपरांत वह मित्रों को उपदेश दिया करता था कि वे एकादशी का उत्तम व्रत किया करें। अपने पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालब ऋषि ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम अधिकतर तक समय भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हो और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते हो। ऐसा उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमस्कार कर एवं प्रणाम करके श्रद्धा युक्त वचनों से कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंशी धर्मकीर्ति राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी के से दीक्षा ग्रहण की थी। अपने उस जन्म में मैंने कई हजार वर्ष तक शासन किया, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्य से मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को त्याग कर मैं पाखंड के मार्ग में चलने लगा। मेरा प्रभाव प्रजा पर भी पड़ा, फलतः प्रजा का आचरण भी बिगड़ गया और वह दुष्कर्मों में लग गए। एक दिन की बात है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। भ्रमण करता हुआ नर्मदा की नदी के तट पर पहुंचा। संयोग से उस दिन एकादशी तिथि थी। अनेक वैष्णव भक्त संकीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा और संकीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातःकाल जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, मेरे भी प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे लेकर यमदूत चित्रगुप्त के पास गए।
चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन मेरे प्राण एकादशी व्रत के पश्चात निकले हैं, अतः मैं पापों से पूर्णतया मुक्त हो गया। इतना सुनते ही स्वयं यमराज ने मेरा अभिवादन किया। फिर यमदूतों ने से कहा कि जिसके प्राण एकादशी व्रत करते हुए निकले हैं वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को भेज दिया गया। इसके पश्चात हजारों वर्षों तक इंद्रलोक में एवं विष्णुलोक में वास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णुलोक वैकुंठ धाम को जाता है। इसी के साथ 21वें अध्याय की कथा का महत्व समाप्त होता है। अब हम जो हैं 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि कल रह गई थी। 22वें अध्याय की कथा का महत्व में है श्री राधा कृष्ण की अवतार की कथा कही गई है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं श्री राधा कृष्ण के अवतार के संबंधित एक कथा का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार राजा पृथु ने भगवान नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों हैं? यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के नाम का के साथ राधा जी का पूजन क्यों किया जाता है। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में प्राचीन प्रभी नाम का एक राजा था जिसने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया करता था। उसी नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी जो भाव विभोर होकर भगवान के समक्ष नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही कामना थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। उस समय भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए, जहाँ वह चंद्रकीर्ति नामक अति सुंदर देवांगना बनी। एक दिन की बात है, वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के सिवाय मेरा पति कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसा सोचकर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद राक्षसों के आतंक से दुखी होकर सभी देवता व देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का वृत्तांत बतलाया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल वाल स्वरूप में, देवांगनाएं गोपी स्वरूप में जन्म लेकर राधा धाम में भगवान की सेवा करें। उस समय देवांगना चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से विनती की एवं करुण वंदन किया। हे पितामह, मेरी पिछले जन्म की यह कामना है कि भगवान मेरे संग नृत्य करें। कृपा करके पिछले जन्म का मेरा यह मनोरथ आप अवश्य पूरा करें। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम नंद गांव में ब्रजभान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में श्री कृष्ण को प्रिय हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे तथा रास के उस समय तुम ही भगवान के संग नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्रह्मा जी से प्राप्त इस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के संग रास का उत्सव में नृत्य किया और सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। राजन, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में स्थान अवश्य प्राप्त होता है। इसी के साथ में सूक्ष्म कार्तिक मास महात्म के 22वें अध्याय का श्रवण समाप्त होता है। अब 23वें अध्याय की कथा का श्रवण हम लोग कल करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय।